हेलो दोस्तों, मेरा नाम से उमरत। आज का हमारा टॉपिक क्लास कक्षा 10 क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। आज बेसिक का लास्ट क्लास है। इसके बाद अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ आ गया जो हम सिखा रहे हैं, ये मानिए आपको केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री का बेस यही है कि अणु सूत्र को जोड़ना और तोड़ना, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार के तोड़ा जाता है। उसको तोड़ने और जोड़ने के लिए आपको ये आयन का लिस्ट याद होना चाहिए और सौजकता याद होना चाहिए। आयन का लिस्ट जैसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए, जैसे कि अगर हम बोल दें कोई भी, अगर पहला हमेशा याद रखिए, जब जोड़ते हैं या तोड़ते हैं हमेशा धातु पहले रहता है, फिर अधातु होता है। जैसे कि अगर हम ले लें यहाँ सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। अब इसका नाम कैसे पड़ा है, कैसे जुड़े, कैसे हमको नहीं पता कि जुड़ेगा कैसे, क्या होगा। जोड़ना सीख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखब का Na पहले लिखब और SO4 ऐसे लिखब। फिर अब Na की सौजकता देखिए सोडियम का, आप लोग जाएंगे धातु में देखेंगे, एलिमेंट्स में, आवर्त सारणी में, उसमें आप लोग देख के सौजकता याद कीजिए। अगर आपको सौजकता याद है तो आप यौगिक, किसी भी यौगिक को जोड़ और तोड़ सकते हैं। अब Na की सौजकता, पहले सोडियम है तो सोडियम पहले, सल्फेट है सल्फेट, इसमें देखिए सल्फेट यहाँ है, इसका सौजकता कितना है, -2 है। इसके नीचे लिखेंगे -2। इसका सौजकता होता है +1, प्लस वाला हमेशा पहले, माइनस वाला बाद में। अब इसका तिर्यक गुणा कराना है, इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। तब जोड़ने के बाद कराएंगे गुणा कैसे आएगा, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो Na ऐसे रखना है, 2 लगा देंगे। SO4 है तो SO4 ऐसे रखेंगे, 1 से गुणा होगा तो वही आएगा। इसका सूत्र बन गया Na2SO4। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि सोडियम सल्फेट का सूत्र बताइए। आपको जब जोड़ने आता है, आपको लिस्ट याद है, पता है सल्फेट के कहते हैं, इसका सल्फेट को SO4 कहते हैं, इसका सौजकता इतना होता है, सोडियम कितना, आप मन में ही जोड़ के बता सकते हैं Na2SO4। सिंपल सा। अब मान लीजिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा अलग। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं इस बार मैग्नीशियम। पहला एग्जाम्पल था, दूसरा ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस बार लेते हैं बाइकार्बोनेट। ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ समझने लायक है। अब मैग्नीशियम का होता है सौजकता है, धातु है, धातु को पहले रखना है, Mg होता है, ऐसे रखिए। बाइकार्बोनेट इस लिस्ट में देखिए कहाँ पर यह है, इसका सौजकता लिखिए, इसका सिंबल जो है बाइकार्बोनेट का सिंबल इसके नीचे लिखेंगे, HCO3 लिख दिए। अब इसका सौजकता होता है +2, इसका सौजकता होता है -1। या देखिए यहाँ पे होता है। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ऐसे कराएंगे, तिर्यक गुणा, ऐसे एरो बनाना है, फिर तिर्यक गुणा कराना है, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो ऐसे रिएक्शन एरो लगाएंगे, फिर जो कराएंगे, हमेशा याद रखना, जब दो अल्फाबेट्स हो और दोनों कैपिटल में हो या 2 से अधिक हो, दोनों अधिक जो हो माने कैपिटल में, कैपिटल लेटर हो, 2 कैपिटल लेटर मिल जाए और संख्या भी 1 नहीं 2 से गुणा कराया जाए, तो वहां पे हमेशा कोष्टक लगाकर उसके नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ तो देखिए एक कैपिटल है, कैपिटल माने अल्फाबेट्स का बड़ा लेटर, अल्फाबेट्स का छोटा लेटर, यह है छोटा, यहाँ पे गुणा कराया जा रहा था, यहाँ पे जैसे गुणा कराया, यहाँ ऐसे कोष्टक नहीं लगा। इसमें 1 से गुणा, दोनों कैपिटल है लेकिन संख्या भी 1 है, संख्या भी 2 होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, तब कोष्टक लगेगा। ऐसे 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ Mg ही आएगा, Mg आएगा। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करा रहे हैं और देखिए इसमें सब कैपिटल है, सब बड़ा अक्षर है, H भी है, कार्बन भी, O भी, सब बड़े हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, बाइकार्बोनेट ऐसे रखेंगे, बाइकार्बोनेट 3 ऐसे लिखेंगे, जो भी इसका सिंबल है उसको रखिए वैसे। अब 2 से जो गुणा करा रहे हैं इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, Mg ऐसे लिखना है, बाइकार्बोनेट ऐसे लिखना है, 2 से गुणा करा रहे हैं और सब कैपिटल में, इसलिए ऐसे कोष्टक छोटा वाला बनाना है
और ए वाला 2 जाकर इसके नीचे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। इसका सूत्र ये है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऐसे पढ़ेंगे, इसका कोई सूत्र बोले तो आपको जोड़ने आता है। आयन के अगर आप आयन का लिस्ट याद कर लेते हैं तो आपको समझिए रासायनिक समीकरण बनाना आ गया, अणु सूत्र जोड़ना आ गया तो रासायनिक समीकरण बनाना आ गया। अब इसमें क्या करना है, तीसरा एग्जाम्पल, उसमें भी कुछ सीखने लायक है। देखिए 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं, इससे ज्यादा इसका टाइप नहीं है। इसी 3 टाइप का होता है जोड़ना, कैसे जोड़ा जाता है। अब इसी में ले लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब इस बार लेते हैं कार्बोनेट। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, कार्बोनेट का होता है CO3 होता है। इसका संयोजकता होता है +2, इसका संयोजकता -2। यदि याद रखना, यहाँ पे थोड़ा समझने लायक है। -2 +2 संयोजकता यदि सेम आ जाए तो वहाँ अपने आप वो दोनों कट के इसका 1, यहाँ भी 1, +1 -1, एक एक से गुणा होगा तो इसका सूत्र जो बनेगा, तो यहाँ पे 2 से नहीं कराना, यहाँ 2 ऐसे नहीं। जब सेम आ जाए, यहाँ 3 होता तो कट के एक एक हो जाता। जब सेम रहेगा तो कट जाता हमेशा। ऐसे गुणा कराएंगे तो Mg बनेगा और CO3 बनेगा। इसका फाइनल आंसर ये आएगा। अगर कोई पूछ लेता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ, आप लोग कैसे बताएंगे? ऐसे। संयोजकता आपको याद रखना जरूरी है। संयोजकता देखिए इसलिए लिखी, इसका जो संयोजकता है इसमें काम आता है अणु सूत्र जोड़ने और तोड़ने में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। क्लास 10th का साइंस पढ़ना चाहते हैं तो समझ लीजिए, अगर आप एक बार यहाँ से पढ़ के देखिए, कहीं भी पढ़ेंगे आपको यहाँ से और अन्य जगह से इतना डिफरेंट लगने वाला है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे जो चीज पढ़ा रहे हैं बहुत ही मतलब कि किताब से भी हट के पढ़ाया जाएगा और स्कूल वालों से भी हट के पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ना है तो आप एक जगह से पढ़िए, 10 जगह से नहीं, जहाँ आपको अच्छा लगे। समझ जहाँ से आए वहाँ से पढ़िए। यहाँ तक अच्छे से देखिए, समझिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद अणु सूत्र जोड़ना सीखे। अब मान लीजिए कि अणु सूत्र तोड़ना, क्यों तोड़ना जोड़ना सिखा रहे हैं? जब अभी चैप्टर पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला चैप्टर का नाम है। उसमें जब आएंगे तो इसका सब प्रयोग आएगा, इसका सब यूज लगेगा, कैसे जुड़ रहा है, कैसे टूट रहा है, उसमें बहुत ज्यादा जो होने वाला है आपको हेल्पफुल यहाँ से करेगा। आप अगर यहाँ सीख लेते हैं तो वहाँ आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए यहाँ तक पहले देखिए अच्छे से।